सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। कल तक हमने 150 क्वेश्चन करा दिया था। आज से हम एक और 10 क्वेश्चन की श्रृंखला करेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल हमने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया था, तो आज हम उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो 150वां नंबर था उसका उत्तर गलत था। तो 150वां क्वेश्चन कह रहा था कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। पहला था समान आवेश पर, बी है समान धारिता पर, सी है समान विभव पर, डी है समान प्रतिरोध पर। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो होना चाहिए था सी, ना कि ए। तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आइए देखते हैं 91वां क्वेश्चन क्या कहता है। 100 प्रतिवर्ती धारा AC मतलब अल्टरनेट करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले युक्त को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्वर्टर, बी है ट्रांसफार्मर, सी है रेक्टिफायर, डी है ट्रांसमीटर। ये CPSC यानी छत्तीसगढ़ PCS 2009 और SSC 2013 में क्वेश्चन आया है। तो AC को जो DC में परिवर्तित करता है वो होता है रेक्टिफायर, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। विद्युत फिटिंग्स में एक तार भू संपर्कित किया जाता है। मतलब एक तार जब विद्युत रोधी होता है उसे एक तार को हम ज़मीन में लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पहला है यदि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। बी है इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है। सी है यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। डी है इससे विद्युत का उच्चावचन यानी फ्लैक्चुएशन दूर हो जाता है। तो जो विद्युत का एक तार ज़मीन में लगाते हैं उसके इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यदि अगर शॉर्ट सर्किट कभी भी हो जाए तो वह जो करंट होता है वो ज़मीन में चले जाए, यानी उत्तर नंबर ए होगा। इसी तरह आइए देखते हैं 153 नंबर। विभवांतर का मात्रक होता है। पहला है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है कूलम, डी है ओम। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 154। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। पहला है 0, बी है 1, सी है 1 से कम, डी है अनंत। तो जो एक आदर्श वोल्ट का मीटर का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, यानी उत्तर नंबर डी होता है। क्योंकि अगर प्रतिरोध जितना ही कम होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा और जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। इस तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 155। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक है। पहला है एम्पियर, बी है कूलम, सी है हेनरी, डी है ओम। तो जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है वो होता है ओम, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 156। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। मतलब जो घरों में पंखे लगे होते हैं वो किस श्रेणी में लगे होते हैं? पहला है श्रेणी क्रम में, बी है मिश्रित रूप में, सी है समानांतर क्रम में, डी है किसी भी क्रम में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर सी, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। तभी आप लोग देखते हैं कि अगर मेन स्विच काट दी जाती है तो सारे पंखे जितने भी उसके कनेक्शन हैं सारे एक ही जगह से बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह आइए देखते हैं 157 नंबर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। पहला है ये क्या कहता है? कूलम का नियम है, बी है फैराडे का नियम है, सी है
जूल का नियम है, डी है ओम का नियम है। तो जो ये नियम पूछ रहा है ये होगा ओम का नियम, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह ये देखते हैं 158 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक है एसआई वो क्या है। पहला है ओम, बी है ओम मीटर, सी है ओम प्रति मीटर, डी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर। जो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम डैश मीटर। ये उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 159 क्या कह रहा है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। पहला है 9 ओम, बी है 3 ओम, सी है 2 ओम, डी है 18 ओम। जो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में अगर जोड़े जाएं तो इसका होगा 6/3 यानी होगा 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सी, यानी 2 ओम होगा। इसी तरह आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है रासायनिक ऊर्जा, डी है विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा। तो जो एक शुष्क सेल होता है उसमें होती है रासायनिक ऊर्जा, यानी उत्तर नंबर सी सही है। तो आज 10 प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। कल हम एक और नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह क्वेश्चन मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।